आप सबको जय मसीह की दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे पाखंडी बाबा हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह की शक्ति का प्रयोग मतलब कि प्रभु यीशु मसीह के शक्ति का मजाक उड़ा रहे हैं और परमेश्वर की जो शक्तियां हैं जो हमारे ऊपर में काम करती हैं उसका वो जादू के तरीके से उनका मजाक बना रहे हैं। दोस्तों आप सब जैसा कि जान रहे हैं और बहुत सारे न्यूज़ में आपने देख भी लिया होगा कि कैसे जो बड़े बड़े पास्टर होते हैं परमेश्वर से प्रार्थना के जरिए उन पे विश्वास करते हैं और अच्छे से उनसे जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुन के हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। वैसे ही दोस्तों इस समय में ये पाखंड के नाम से ऐसा बोल रहे हैं बहुत सारे न्यूज़ में कि जो ईसाई लोग होते हैं वो बहुत ही पाखंड करते हैं, जो परमेश्वर के नाम पे वो लोग चमत्कार करते हैं। वो चमत्कार नहीं है बल्कि पाखंड है और भी बहुत सारे ईसाई लोगों को ऐसा कहा जा रहा है और प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के कामों का मजाक बनाया जा रहा है। आप सभी जैसा कि वीडियोस में देखते आ रहे हैं। दोस्तों मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाने जा रहा हूं जिस वीडियो क्लिप में प्रभु यीशु मसीह के दासों का मजाक बनाया गया है और कैसे प्रभु यीशु मसीह के शक्तियों का बहुत ही अपमानित किया गया है। आप सभी इस वीडियो को देखिए, उसके बाद में आगे बातें करेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो थैंक यू जीसस। बोलो किसने किया, बोलो पूछो किसने किया। ऊंची आवाज से बोलो जीसस ने। ऊपर उठा के आंखें बोलो थैंक यू जीसस। अगर आपको ये दावे कल्पना से भी परे लग रहे हो, पाखंड के जीते जागते प्रमाण लग रहे हो, तो जरा रुकिए और सुनिए कि जब ब्रेन डेड बच्चे के माता पिता इस कथित पादरी के पास पहुंचे तो क्या हुआ। बेटे के अंतिम संस्कार के लिए सारा इंतजाम और सामान खरीद लिया था। जी सर। जी पापा, फैमिली में बच्चे के कपड़े भी सिलवा लिए, बालन भी आ गया। नहाने की तैयारी करते वक्त फिर दोबारा लेके गए जब प्रेयर उसको जलाने का सारा सामान ले लिया था। जी। और अपोस्टल जी डेड बॉडी के जो लास्ट में कपड़े डालते हैं व्हाइट कलर के जो क्रिश्चियंस, वो भी बच्चे के सिलवा लिए थे और कफन जो होता है वो भी खरीद लिया गया था। यानी बच्चा ब्रेन डेड था, मेडिकल साइंस ने हाथ खड़े कर दिए थे। माँ बाप नियति के आगे हार मान चुके थे। दावा है कि इस पादरी के हाथ लगाते ही इस शख्स के बेटे को न सिर्फ होश आ गया बल्कि वो खड़ा होकर अपने पैरों पर चंगाई सभा में भी पहुंच गया। यानी यह पादरी मरे हुए लोगों को भी जिंदा करने का दावा करता है। जहां विज्ञान हार जाता है वहां इसका स्पर्श काम कर जाता है। असंभव को संभव करने का दावा करने वाले इस शख्स का नाम है पादरी अंकुर यूसुफ नरूला, जिन्हें लोग अंकुर नरूला के नाम से भी जानते हैं। पंजाब के जालंधर के रहने वाले अंकुर नरूला चंगाई सभा करते हैं जिनमें वो चमत्कार करने का दावा करते हैं। अंकुर नरूला की माने तो उनके प्रार्थना करने और छूने भर से लोगों को भूत प्रेत और असाध्य बीमारियों तक से छुटकारा मिल जाता है। यहाँ तक कि उनके जीवन की सारी परेशानियां छू मंतर हो जाती हैं। सवाल है कि क्या कोई मरा हुआ शख्स जीवित हो सकता है? क्या किसी के छूने भर से चमत्कार हो सकता है? क्या कोई असाध्य बीमारियों का इलाज कर सकता है? क्या किसी दरबार में जाने से लंगड़े चलने लग सकते हैं? क्या किसी चमत्कार से अंधे देखने लग सकते हैं? इन सवालों के जवाब तलाशें, पादरी अंकुर नरूला के दावों को तर्क और विज्ञान की कसौटी पर कसें। उससे पहले इस कथित पादरी के कुछ और चमत्कारों के बारे में सुन लीजिए। व्हील चेयर पर बैठी महिला को चलाने के दावे पर कोई भले ही भरोसा कर ले, लेकिन पादरी अंकुर नरूला तो कैंसर जैसी असाध्य बीमारियों को भी ठीक करने का दावा करते हैं। अंकुर के ऐसे दावे सुनकर डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं। सवाल ये कि क्या कैंसर जैसी बीमारी को कोई पादरी ठीक कर सकता है? बच्चे के राइट साइड किडनी और लिवर के पास कैंसर का ट्यूमर है। बच्चे को उसी समय ऑयल अप्लाई किया, उस बच्चे को होश आया, लगातार डे बाय डे कहते कि इम्प्रूव होता चला गया। जब स्कैनिंग हुई तो राइट किडनी लिवर के बीच में कोई कैंसर का ट्यूमर नहीं। पादरी अंकुर नरूला के ऐसे ही चमत्कारों के दावों की वजह से भक्त उन्हें पापा जी कहकर संबोधित करते हैं। अंकुर के दावे कल्पनाओं से परे लगते हैं, आधुनिक विज्ञान को चुनौती देते दिखते हैं। हालेलुया। यानी बड़े बड़े चमत्कार का दावा करने वाले अंकुर नरूला ने लाइफ टेस्ट के नाम पर मैदान छोड़ दिया।
दरअसल अंकुर नरूला का जन्म एक हिंदू खत्री परिवार में हुआ था। उनके हिंदू से पादरी बनने की कहानी भी उनके चमत्कार के दावों की तरह दिलचस्प है। दरअसल नरूला का दावा है कि खुद प्रभु यीशु ने उन्हें पादरी बनने के लिए कहा। अंकुर नरूला एक कंप्यूटर इंजीनियर है। वो जालंधर के एक बड़े कारोबारी के बेटे हैं। उन्होंने 2004 में ईसाई धर्म अपना लिया था। अंकुर को एक पादरी ने ड्रग्स और अवसाद से मुक्त होने में मदद की थी, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। ईसाई धर्म अपनाने के बाद उन्होंने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री की स्थापना की और चंगाई सभा का आयोजन करने लगे। मिनिस्ट्री में आने वाले लोगों पर नरूला के चमत्कार के दावों का इतना असर है कि उन्होंने सोचने समझने की शक्ति भी खो दी है। दूसरे शब्दों में कहें तो लोगों के दिमाग पर अंकुर नरूला ने कब्जा कर लिया है। इसलिए इस मिनिस्ट्री में आने वाले लोग अंकुर नरूला के चमत्कार के दावों की तस्दीक करते दिखते हैं। न्यूज नेशन के कैमरे पर अंकुर नरूला मिनिस्ट्री से जुड़ी एक महिला ने काफी अजीबोगरीब दावा किया। उसका कहना था कि प्रभु यीशु की वजह से वो मरने के बाद फिर से जिंदा हो गए। 2020 में 7 तारीख को मेरे को ब्रेन अटैक हुआ और प्रभु यीशु मसीह के सब हॉस्पिटलों ने मुझे ना जवाब दे दिया था। ये घर में आगे चर्च के प्रेयर की इन्होंने, तो जब ये प्रेयर कर रहे थे तो उनको ना हॉस्पिटलों में फ़ोन आया, तो ये आए तो मैं अच्छी भली थी, तंदुरुस्त थी। क्योंकि अंकुर नरूला ईसाई धर्म अपनाने से पहले नशे के चंगुल में फंसे थे, इसलिए वो भी अब लोगों को स्पर्श चिकित्सा और हालेलुया कर नशे से छुटकारा दिलाने का दावा करते। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के शक्तियों का मजाक बनाया जा रहा है इन न्यूज चैनल्स के द्वारा। क्या दोस्तों ये आज के डेट में ये बातें सही हो रही हैं या फिर गलत? आप लोग कमेंट राय में मुझे बताइएगा। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के शक्तियों का किस प्रकार से मजाक बनाया जा रहा है। वो लोग प्रार्थना का महत्व नहीं जानते हैं कि हम प्रार्थना के जरिए क्या कर सकते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुख के द्वारा ही बताया हम सभी को कि तुम यदि मेरे नाम से प्रार्थना करोगे, परमेश्वर से तुम जो कुछ भी कहोगे वह पूरा हो जाएगा। मगर हम गलत बातें प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि वो अच्छाई और बुराई को देखते हैं और समझते हैं। जैसा कि आप सब दोस्तों बाइबल पढ़ते होंगे, जानते होंगे कि परमेश्वर हमें कितना बड़ा अधिकार दिए हैं कि हम एक प्रार्थना के जरिए क्या से क्या कर सकते हैं, आप सब जान सकते हैं। और दोस्तों, इसी बात का मजाक बनाया जा रहा है बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स में, जो कि वो अंधभक्ति की ओर इशारा करते हैं, कि वो अंधभक्ति को प्रमोट करते हैं इस बात से कि ईसाई गलत है और हिंदू ही सही है, ऐसा उनका कहना है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ईसाइयों के पीछे बहुत सारी दुनिया में बहुत सारे लोग पड़ चुके हैं, जो कि ईसाई लोगों को प्रार्थना करने से, उनको परमेश्वर के वचन को मानने से और दूसरों को बताने से रोक रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ईसाई लोगों के साथ में हो रही हैं। और दोस्तों, बहुत सारे जगहों पर प्रभु यीशु मसीह के दासों को अपमानित किया जा रहा है। उनके मुँह पर बहुत सारे करिखा पोत करके उनको घुमाया जा रहा है। गाँव में ऐसा कुछ न्यूज़ चैनल्स में हमने देखा है। और दोस्तों, ये बहुत ही बुरा हो रहा है यीशु मसीह के दासों के साथ में। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सबने इस वीडियो के जरिए बहुत ही अच्छी नॉलेज पाई है। और दोस्तों, ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।